तो गाइस आज 2 अक्टूबर है, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं मोहन नेगी, वेलकम टू क्रेजी मैन। आज है 2 अक्टूबर। पूरे देशवासियों को, पूरे इंडिया को, पूरे भारत को गांधी जी की जयंती की शुभकामनाएं। झंडा भी वहाँ पर रख रखा है, झंडा यहाँ पर है और हम कर रहे हैं झंडे को फहराने के लिए झंडे का गड्ढा। स्टार्ट हो गई हमारी तैयारियां। देखिए फूल के हाथ और हमारे प्रधानाध्यापक पहुंच गए हैं। हेलो तो बोल दिया करो कभी भी यार। और हमारे एसके सर झंडा स्पेशलिस्ट और हमारे मनीषन जो सब चीज़ पहुँचा देते हैं, काम कर देते हैं सब चीज़ और कुछ नहीं। हेलो तो बोल दो यार, कभी टेढ़ा ही मुँह रहता है इनका ना हमेशा, मतलब फोटो ऐसे देखते हैं। तो गाइस शुरू हो रही है, ठीक है, आप बने रहे। गाइस पहले फूल लाई नहीं थी, अब फूल के फूल ला गए ये लोग। ये क्या के फूल हुए? ये नहीं लगे थे हमारे घर में, मम्मी ने तोड़ दिए। आटे का नहीं, चौक से बनाना। चूने का बनाएंगे, चूना जिंदाबाद। यार हमारे एसके सर यार वो तो आटे का ही खाएंगे। गुरु आटे का बना दो ना। कौन सा आटे का, चावल के या गेहूं के? चावल के आटे का बनेगा। हेलो तुम पकड़ो तो। सुनो सुनो राजे सर, गुरु कर रहे हैं चूने की जगह आटे का कर रहे हैं वहाँ नीचे फूल बनाने के लिए। तो गेहूं के चावल के? चावल के मिल जाए तो अच्छा है। छोड़ो लंबा करो, अब छोड़ो यार। उनको मत पकड़ाओ ना, उनके हाथ तुम जान नहीं रहे हो। वो एक हाथ छोड़ेंगे, एक हाथ ज़्यादा दबा देते हैं। उनसे अगर पेपर मंगाओ ना, पेपर, वो पेपर सबूत नहीं आएगा, वो मुड़ा टुड़ा होता है ऐसा। तो गाइस 2 अक्टूबर की हो रही हैं तैयारियां। बच्चे हमारे लगा रहे हैं चूना थोड़ा गीला हो गया, कोई नहीं। चलो आओ इधर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखो फटाफट वेलकम। ये देखिए हमारे नेगी सर, साथ में प्राची मैडम है। ये चल रही हैं तैयारियाँ। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती। बच्चे भी बड़े उतावले हो रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नेगी सर कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है। इसी तरह से आपने मंडप भी काफी सजाए होंगे। बहुत ज़्यादा मंडप बनाए मैंने तो उनके माँ के बनाए, साथ उनके बच्चों के बना दिए। अच्छा, साथ में गुरु भी खड़े हैं। लग रहा है कि आप उनके असिस्टेंट बनकर आए हैं यहाँ। ये देखिए प्राची मैडम फूलों से सजाएंगे अभी इसे। इनके हाथों में जादू है। और नेगी सर के हाथ देखिए तो कितने स्पीड में चल रहे हैं। ये देखिए ये जैसे छिड़कते हैं डिजाइन, कहे तो तस्वीर बन जाती है इंसानों की। तो गाइस यहाँ पर हो गई शुरुआत बनाने की और ये है कामचोर हमारे टीचर सब। हेलो तो बोलो कामचोर हो। हाँ ये कामचोर टीचर है। अच्छा बन रहा है। चुना गिरा ना, अब दिखा मस्त। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी राष्ट्रगान प्रारंभ। जोर से। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा। शुभ
कितना सुंदर सजा रखा है। ये गांधी जी की हैं, सरस्वती माँ और साथ में शास्त्री जी। वंदे मातरम। गांधी जी देखिए। हाँ चलो यहाँ जाओ, देखो। हाँ आ रही है। क्या करोगे? टीका लगाओगे? लगाओ। ये पसीने बहेगा। नमस्ते। गांधी जी बनना बोलते हैं। तो क्या बड़ी हो गई? चलो यहाँ को देखो तो। और नीचे। अरे आदित्य का भी बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे बेटा। The birthday of Adi, so let's wish him. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Adi. Happy birthday to you. जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिवस मनाया जाता है। तो इसी क्रम में मैं बहुत ही संक्षेप में आपको गांधी जी के विषय में 2 शब्द कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और उनके पिताश्री मोहनदास करमचंद गांधी और उनकी माता पुतलीबाई और साधारण स्वभाव की थी, लेकिन उनके जीवन में बहुत सी कठिनाई है। यानी आप काले हैं। अंग्रेज जो है अपने आप को गोरा कहा करते थे, अपने आप को गोरा। अंग्रेजों की होती थी, जो स्थान अंग्रेजों का होता था, तो ऐसी जगहों पर हम और आप जो है बैठ नहीं सकते। तो ठीक उसी प्रकार जब वो उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उनके सामान को क्या किया गया? फेंक दिया गया। तो वहीं से उन्होंने प्रण किया कि आज किया और मुझे ट्रेन से उतार दिया, लेकिन मैं भी एक दिन ऐसा आएगा कि आप सबको जो है हमारे देश से जाना पड़ेगा, यानी हमारा देश आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसी क्रम निष्ठा से और ऐसे दृढ़ संकल्प से अपने अस्त्र शस्त्र की लड़ाइयां लड़ी। बिना अस्त्र शस्त्र का मतलब कि आज तो हम उनके बलिदान को कभी भुला नहीं सकते। ऐसा उनका बलिदान रहा, ऐसी उनकी नीति रही कि किला के माध्यम से और बिना अस्त्र शस्त्र उठाए केवल एक लाठी के बल पर चल करके उन्होंने जो हमारे देश को आजादी दिलाई। गांधी जी के इस त्याग को और अन्य सभी महापुरुषों के त्याग को हम कभी भुला नहीं सकते। तो इस प्रकार भी आपको बताया कि शिष्य अपने अध्यापक की किस प्रकार से किसी विचार की अवहेलना करके उसका सम्मान करता है। तो आपने सुना तो उन्होंने क्या किया? उनको उनके पास तेल नहीं था सिर में डालने, तो उन्होंने अपने बाल क्या कर दिए? कटवा दिए और बन के चले गए। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी है। गांधी जी से प्रेरणा ली कुछ सिद्धांतों की। ठीक है, किसी से कुछ ना कुछ हमको मिलता है, बस आपको लेना है। आप किस प्रकार सीखते हैं ये आपके ऊपर है। तो इसके बाद हम बुलाते हैं हमारे राजेंद्र सर, हमारे प्रिंसिपल सर। तो प्लीज आप आइए और
मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग और सर। गांधी जयंती की सबको शुभकामनाएं। ठीक है, तो हालांकि बहुत कुछ सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा हमारे देश में क्या है ना, फेस्टिवल बहुत प्रकार के होते हैं। हर धर्म का अलग अलग फेस्टिवल होता है, लेकिन हर धर्म अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन ये हमारे देश में क्या होता है, 3 नेशनल फेस्टिवल है। नेशनल माने राष्ट्रीय पर्व बोलते हैं। वो चाहे किसी भी धर्म का बंदा हो वो उसको मनाएगा। ठीक है, और वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो हिस्ट्री में ऐसी घटित हो रही है जो हमारे लिए और पूरे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज रही है। क्योंकि उन 3 पर्वों के पीछे पूरा एक मतलब लोगों के बलिदान और त्याग छुपा हुआ है लोगों का। तो उनकी एक स्टोरी है छोटी सी, सत्य पे आधारित है। तो एक बार हुआ था, वो जिस स्कूल में मतलब पढ़ते थे वहां पर क्या हुआ, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी होते थे, और खेलकूद में पार्टिसिपेट करना सबको कंपलसरी था, मीन्स कि सभी को पार्टिसिपेट करना है। तो एक दिन ऐसा आया, वो हर दिन वो भी जाते थे, उनको रुचि नहीं थी फिर भी जाते थे लोग। एक दिन ऐसा है कि उस दिन शायद बादल भी था, उसमें घड़ी वड़ी का यूज नहीं था, मोबाइल का यूज बहुत कम था, घड़ी भी यूज नहीं करते थे ज्यादा। तो खाली वो एक दिन को देख के वो टाइमिंग बना के जाते। वो गए मैदान में और वहां देखा उन्हें कोई भी है, टीचर भी नहीं, वहाँ पे उनके स्पोर्ट्स वाले नए बच्चे हैं। तो वापिस आ गए। तो अगले दिन जब वो गए स्कूल में तो उनके टीचर मिले उनको, स्पोर्ट्स वाले। उन्होंने कहा आप उनको स्कूल तो आए थे, वो स्पोर्ट्स पीरियड नहीं लिया था उन्होंने केवल। तो वो जैसे ही मिले तो गए, आप स्कूल आए थे, आप आपने स्पोर्ट्स का पीरियड लेने नहीं आए दोबारा। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं चला, जो भी कारण था उन्होंने बता दिया। तो टीचर ने क्या सोचा कि ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने से उनको पनिश किया। 2 आना बोलते, वो जो हमारा पैसा और रुपया चलता है उसमें आने चलता था, 2 आने का उनको देना था, उनको जो भी लेट आने का नहीं आने का फीस था। तो उनको लगा कि झूठ बोले, लेकिन उस दिन महात्मा गांधी ने सोचा, हालांकि वो उन्हें सच बोला था, सच बोलने के बाद भी उन्हें सोचा कि लाइफ में मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, जबकि वो सच बोल रहे थे। लेकिन टीचर ने सोचा कि मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। तो उन्हें पूरी जिंदगी में आपने फॉलो किया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उनकी शिक्षाओं को लो, उनके आदर्शों पे चलो, तभी इस डे को मनाने का फायदा है। ठीक है, थैंक यू। किसी का भी जन्मदिन हम मनाते हैं या जयंती मनाते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल होता है, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, उनकी कुछ सोचने की कल्पना, उनकी अंदरूनी शक्ति वो समाज के लिए कुछ अलग करते हैं। तो उनको उनकी प्रेरणा हमारे देश को मिलो या बच्चों को मिलो, तभी उनके बारे में हम कोई भी जन्मदिन या कुछ बार मनाते हैं। एनी जयंती, एनी डे या फिर एनी बर्थडे ऑफ एनी ग्रेट लीडर। हम किसी का बर्थडे, किसी की जयंती क्यों मनाते हैं? प्लीज टेल मी एनी ऑफ देम, एनी ऑफ यू प्लीज। सिर्फ सेलिब्रेट करना इज नॉट अ पॉइंट। किसी का बर्थडे बनाना कि हाँ उनके बर्थ को याद करना इज नॉट ओनली अ रीजन व्हाई वी सेलिब्रेट द डे। द मेन डे to remember them, their ethics, to learn the principle, to remember the ethics, to know how he is different from them. Mahatma Gandhi is a leader, but many of them are leaders, many of them are freedom fighter. आप लोग कह रहे हो कि महात्मा गांधी अफ्रीका क्या कर रहे थे? कुछ सवाल है आपके दिमाग में? पता है क्या कर रहे थे वहाँ? पता नहीं। क्वेश्चन तो पूछो, क्या कर रहे थे पता आपको? ये बता, हम बताते हैं आपको। वो अफ्रीका गए थे अपने प्रैक्टिस करने। वो क्या थे? वकील थे। एक केस था कोई इंडियन जिसका वहां केस चल रहा था अफ्रीका में, तो वो वहां प्रैक्टिस के लिए गए थे और उनका केस संभालते थे वहां। तो समझ गए अफ्रीका क्यों गए थे वो? तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहता हूं हमारे एसके सर, आप आइए। और उसके बाद तुरंत बाद अविनाश सर आप भी आ जाइए, क्योंकि मैं बार बार बोलने आ रहा हूँ, आपका टाइम भी। लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का विवाह महज 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। विवाह के 2 साल पश्चात गांधी जी के पिता निधन हो गए। पिता की मृत्यु के बाद 1 साल बाद उनकी पहली संतान हुई, लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। गांधी जी ने हार नहीं मानी। 1887 में गुजरात के अहमदाबाद से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह 1888 में ब्रिटेन चले गए, जहां उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। पावन सीता
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन तो गाइस हम लोगों ने 2 अक्टूबर मना दिया है। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे स्पीच दिए, मैडमों ने दिए। तो इसके साथ आपको शुभकामनाएं 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की। और करते हैं इस ब्लॉग का समाप्त। बहुत लंबा ब्लॉग बन गया है, पूरा ब्लॉग देखें और लाइक सब्सक्राइब करें यार, ठीक है, गांधी जी के नाम पे। ये देखो जा रहे हैं घर को, चलो चलो। तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न थी तूने चढ़ाई, वहरे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।